हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं भाई, आपके प्रश्न वाली 7.2 और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्लास 10th में भी है, इसलिए आपको इस पोर्शन को बहुत ध्यान से करना। 7.1 आपकी 10वीं में नहीं है, चलेगा, वो नहीं आ रही है समझ, बट ये आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। ये सीधा सीधा आपके 10वीं में भी ऑलरेडी अपनी क्लास 8 में पढ़ रखे हैं, वही चीज है, कोई नया चीज नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से यहाँ पर करेंगे। तो हम लोग यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट उठाते हैं, सीधा सीधा कोई कॉन्सेप्ट वगैरह पर इस पर नहीं चलते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात करना है। ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। हमें दिया क्या क्या है, हम पहला का पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। मूलधन दिया हुआ है, हमें लिखेंगे मूलधन लिखेंगे, मूलधन को हमेशा P से दर्शाते हैं। P बराबर दिया है 60,000, ठीक है। और क्या दिया हमें, दर दिया हुआ है। दर क्या होती है, दर को R से दर्शाते हैं। दर जो है दिया है बच्चों हमें 10% और समय जो है उसको हम लोग यहां पर दर्शाएंगे किससे, N से। N जो है दिया हुआ है कितने साल, 4 वर्ष। तब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और मिश्र धन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग किसका निकाल लेते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन निकालने का एक सूत्र होता है, उसको हमेशा याद रखेंगे। मिश्र धन, इसको अमाउंट से शो करते हैं, इक्वल टू होता है P 1 + R बटा में 100 पूरे की घात में। इसी क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बना के दिखाऊंगा आपको, और इन दोनों मेथड से समझ गए, किसी एक मेथड को आपको फॉलो करना है और आपका समझो कंप्लीट, ठीक। देखो क्या करना है, P की वैल्यू कितना गिवन है अपने को, 7,000 दिया हुआ, ये 7,000 करीब। 1 + R का मान जो दिया है 10 और नीचे में कितना दिया है 100 दिया है, तो 100 और N का मान कितना भी 4 वर्ष, तो यहाँ पर 4 लिख रहे। मान भरने आना चाहिए। P का मान 7,000 है, इसलिए अपन 7 नहीं ये 70 हो गया था, 7,000 लिखे। R का मान 10 है तो 10, 100 है तो 100, N का मान 4 है, चलिए रखिए। तो अमाउंट इक्वल टू, अब देखो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर 7,000 का 7,000 लिखना है, यहां पर कट कर दो, एक एक जीरो जब कटेगा तो बाकी क्या रहेगा, 1 + 1 बटा में 10 और पूरे की घात में 4, ऐसा। अब A बराबर में क्या हो जाएगा, 7,000 गुणा में, अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, 10 से कम 10 और एक ये वाला एक जुड़ेगा, इसके साथ गुणा, इन दोनों का गुणा और इसके साथ जुड़ेगा तो 10 से कम 10 और 11 बटा में 10 और पूरे की घात में 4 है, तो 4 आंसर को लिखेंगे। अब 7,000 का 7,000 रहने दो। अब 11 बटा 10 की घात 4 है, इसमें 11 बटा 10 को 4 बार ऐसा लिखो, 11 बटा 10 अगेन 11 बटा 10 फिर से अगेन 11 बटा 10 ऐसा करना, क्लियर। अब 1 0 1 0 1 0 यहां से कैंसिल, तो 3 0 आपका हो जाएगा कैंसिल ऊपर नीचे से। अब A इक्वल टू आपके पास बाकी रहेगा 7 11 11 11 और एक और 11, 4 11 नीचे में पूरे के अपॉन में 10, तो इस ऐसा लिख देंगे, क्लियर है। यहां तक आ गया होगा आई थिंक आपको समझ। अब आपको करना क्या है, इन चीजों को समझो यहां पर कि A बराबर जो क्या हो जाएगा हमारा, A बराबर इन सब का देखो 2 तो 11 11 2 11, तो ये हमारा 7 के साथ और 11 और 11 का गुणा करने से 121 और 121 हो जाएगा, और नीचे में 10 है तो 10, A बराबर हो गया, ठीक है। मतलब इन दोनों 11 का और इन दोनों 11 का 11 11 के गुणा करने से 121 होता है। अब 121 और 121 का गुणा करना, फिर जो आंसर आएगा उसका साथ ही साथ करना। कैसे, हम लोग रफ वर्क करते हैं, यहाँ पर 121 गुणा में 121 करते हैं, तो 1 1 कम 1 1 2 2 1 1 कम 1 2 1 कम 2 2 2 4 2 1 कम 2, अरे फिर एक और कट करेंगे, है ना, कैसा होगा, ये डबल कट करेंगे, 1 1 कम 1 1 2 2 1 1 कम 1, तो 1 4 6 4 और 1, तो कितना आ रहा है, 7 गुणा में 14,641 और नीचे में 10। अब वो जो 641 आया है हमारा, ठीक है, उस 641 के साथ फिर 7 का गुणा करेंगे, तो 7 1 कम 7 होगा, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 6 42 43 44 की 4 हासिल 4 और 7 चौक होता है फिर से 28, तो 28 और 4 32 की 2 हासिल 3, 7 1 7 और 3 10, तो कितना आ रहा है, A बराबर में 10 24 87 और पूरे के नीचे में कितना है 10 है। 10 है, इसका मतलब ये है कि आपको भाग करना पड़ेगा, और भाग करना है मतलब सीधा सीधा एक नंबर के बाद लगा दो 10 ऐसा, ये 7 के बाद लग जाए,
तब इसमें 7 पैसा ना बना उसको कितना बता दिए 70। ये हुआ आपका मिश्र धन, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है इजी वे, क्लियर है। अब देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना। तो ब्याज का सूत्र होता है a माइनस में p, a माइनस p, a क्या है मिश्र धन, ठीक है। तो ये हमारा है 10,248 रुपया और 70 पैसा, उसमें माइनस कर देंगे अपन p की वैल्यू, p मतलब 7,000। तो 7,000 जब माइनस होगी तो इसकी आंसर हो जाएगी 3,248 रुपए 70 पैसा। तो ये फाइनल आंसर आपका, ये दोनों, ठीक है। अतः मिश्र धन 10,248 रुपए और 70 पैसा होगा। उसी तरीके से आपका ब्याज कितना होगा 3,248 रुपए, क्योंकि 7,000 माइनस होगा तो ब्याज हमें इतना मिलेगा, क्लियर है। तो ये रहा आपका फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा जो है क्या दिया हुआ है, दूसरा में मूलधन हमें जो दिया है, मूलधन P बराबर में दिया है 6,250 रुपए, और दर जो दिया है, दर मतलब R कितना 12%। और वहीं अगर हम समय की बात करें तो समय हमें गिवन है, समय मतलब n जो है 2 वर्ष, इस तरीके से ये है, इतना चीज दिया हुआ है। अगेन हमें मिश्र धन याद करना है और चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, वही फिर से हम लोग लिखेंगे मिश्र धन का सूत्र। मिश्र धन का सूत्र होता है A इक्वल टू होता है P1 प्लस में R, कैपिटल R है यहाँ पर, तो कैपिटल R बटा 100 पूरे की घात में n। A का A लिखेंगे, P की वैल्यू कितना है अभी हमारे पास 6,250 रुपए, 1 प्लस R का मान कितना है 12, और नीचे में 100 है तो 100 और पूरे की घात में n है, n की जगह पे कितना लिखना है 2 वर्ष। तो A इक्वल टू 6,250 फिर से लिख दिए। अब इसको देखो कटाओ, सेम 12 ऊपर नीचे, तो मैं कटा रहा हूँ किससे, 4 के 12 से। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 बाकी तो 20 बनेगा, 4 पंचे 20, तो 1 प्लस 3 बटा यहाँ पर हो जाएगा 25 और पूरे की घात में 2। तो अब देखो ये कैसे हो जाएगा 6,250, फिर से मैं लिखा। अब जैसे उतना टाइम क्या है, तो 25 और 1 का गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, फिर ऊपर को जोड़ देते तो 25 और 3 28, और नीचे में है 25, पूरे की घात में 2 है तो 2 है सब। A बराबर में 6,250, अब पूरे की घात में 2 है, इसलिए 28 बटा 25 और 28 बटा 25 को ऐसा दोबारा आपको लिख लेना है। आया यहाँ तक समझ। अब इसको कट करो भाई ऊपर नीचे, इसको 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है। ये रहा 25 पंचे हो जाएगा, ठीक। 25वां टाइम में होगा ये। तो सबसे पहले 25 दूनी 50, अब कितना बाकी है यहाँ पर, यहाँ पर बाकी है हमारा 25 गया तो 10 12 तो 125 बन जाएगा। 125 तो 25 पंचे 125 और 25 सुना, तो 250 गुणा में 28 गुणा में 28 बटा में 25। एक और है, फिर से 25 से कम 25, तो 25 से कम 25, 25 सुना, तो A बराबर में हमारा 10 28 गुणा में 28 ऐसा है। अब उसका आपस में कर दो गुणा, किसका किसका 28 और 28 का, तो अमाउंट इक्वल टू हमारा हो जाएगा जब 10 गुणित 28 गुणा 28, फिर से पेज चेंज होता है तो दोबारा लिख दो, तो मैं भी लिख दिया। अब हम लोग कर लेते हैं गुणा किसका 28 गुणा 28 का, तो 8 8 64 की 4 हासिल आएगी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 बोल सकते हैं हम लोग का 24, ठीक। 16 4 20 और 4 24, सॉरी 22, 16 और 6 जो है 22। अगर एक गलती हुआ ऐसे तो समझो गया पूरा। अपन क्या किया 8 8 64 की 4 हासिल गया 6, 8 दूनी 16 और 16 4 20 तो 22 करेक्ट है। 2 8 16 की 6 हासिल आई, 1 2 दूनी 4 और 1 5, तो 4 6 2 8 7 784। अब इसका गुणा कर देंगे तो अमाउंट हमारा निकल जाएगा, 10 के साथ गुणा करेंगे सिर्फ 0 बढ़ता है, ठीक है। तो इतना 7,840 रुपए, ठीक है, इतना क्लियर यहाँ तक का। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर मिश्र धन निकालना पड़ेगा, तो सॉरी ब्याज निकालना है। तो ब्याज के लिए अपन अगेन फिर से वही करेंगे। ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर में A माइनस में P। A का है 7,840 और P कितना है 6,250, तो 6,002 इसमें 50 7,840 में आप 6,250 माइनस कर दो और आंसर जो है कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना आ रहा है। सही सही बताना भाई, आंसर देखे तो मैं भी कमेंट कर सकता हूँ, ठीक। फर्स्ट का अपन थर्ड को जो है देख लेते हैं, इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि बनेगा तो सब सेम टू सेम, नंबर बस बदलेगा, काम आपको यही करना है। तो
कौन कौन सा मुझे बताना है, ये इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत कमेंट कर देना, 1-2 दिन का आपके पास टाइम है, हम उसी वीडियो को उसी क्वेश्चंस को लेकर के एक और वीडियो बना देंगे। नहीं तो फिर हम सीधा सीधा अगले चैप्टर में जाएंगे, क्योंकि प्रश्नवाली भी नहीं, अगले चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, इसका तीसरा देखिए, मूलधन हमारे पास है कितना 16,000। ठीक है, दर कितनी है 5%, समय कितना है 3 वर्ष। चलो भाई फुलफिल करो इसको, बना दो फटाक से कि क्या इसकी हो सकती है शॉर्ट। ठीक है, तो चलो आ जाओ। ए इक्वल टू पी की वैल्यू कितना है 16,000 अपन लिख लिए ऐसा। ठीक है, 16,000 हुआ, फिर 1 प्लस आर का मान 5 और नीचे में 100 पूरे की घात में 3। तो ए इक्वल टू 16,000 लिखे ऐसा, 1 प्लस 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, सुन तो कितना वन कटेगा 1/20 ऐसा हो गया। अब a इक्वल टू 16,000 अगेन लिखे ऐसा। अब यहाँ पर ये कैसे होगा, 20 एक कम 20 और एक 21, तो 21/20 पूरे की घात में ऐसा 3 लिख देंगे। क्लियर है, तो a बराबर में 16,000 गुणा 21/20 है तो 3 बार लिख दो, 21/20, 21/20 और 21/20 ऐसा। ठीक है, 3 जीरो है तो तीनों जीरो को कट कर दो ऐसा। तो a बराबर में 16, 21/2, 21/2 और 21/2 ऐसा। अब इसको कट करके चलो, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर हमारे 16 गुणा 21/2, 21/2 और 21/2 लेकर के आ गए। अब इसको कैलकुलेट करना, देखो कैसे करेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बाकी रहा 2, 21 गुणित 21 गुणित 21 ऐसा। ठीक है, अब 21 दूनी ये दोनों का तो 42 होगा और 21 और 21 का 441 होगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसकी भी आंसर्स और इसका ब्याज जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस मात्र गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद आपको इस यहाँ जो उत्तर आएगा उसको और इसको माइनस करोगे तो ब्याज पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मेरा मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। कौन कौन सी की और सॉल्यूशन चाहिए जितना जल्दी हो सके बताएंगे, तब आप हम उसी का वीडियो बना पाएंगे, वरना आपका छूट सकता है। ठीक है, क्योंकि हम इसके बाद सीधा सीधा आपके चैप्टर नंबर 8 पर चले जाएंगे, 8 के बाद 9, 10 ऐसा कंटिन्यूसली वीडियो आपके लिए आना है।